प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी महिमा उसके पुत्र के द्वारा होती है और हुई भी है। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने अपनी इच्छा और मर्जी को हमारे द्वारा लोगों के हृदय में वचन की बनाकर बीजने के लिए इजाज़त दी है। इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। पिता आत्मा जी, आप हर रोज़ की तरह वचन देते हैं ताकि हम प्रचार करें। आपने अच्छा दिन बिताया। पिता आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हम विनती करते हैं कि ये वचन जो हम बोलने जा रहे हैं, हम नहीं, आप हमारे मुख से इन वचनों को बोलिए ताकि लोग सुने और सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। पिता आत्मा जी, ये वचन आपकी इच्छा और मर्जी के द्वारा धरती की छोर तक पहुँचे और लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। पिता आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के स्मर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब देखिए, हमने आपसे कहा कि पिता की महिमा पुत्र के द्वार हुई है और ये कई बार आप पढ़ भी चुके हैं। यूहन्ना की इंजील में भी लिखा है कि यीशु मसीह कहता है कि जब उसको मालूम हो गया है कि उसका अंतिम समय यानी कि धरती पर पूरा होने वाला है, तो उसके द्वारा पिता की महिमा हुई और पिता से वो विनती करता है, तू भी अपने पुत्र की महिमा कर। और आज हम इसी बात पर आपके सामने वो बातें बताएंगे कि जिसके द्वारा पुत्र ने पिता की महिमा की और पिता ने पुत्र की महिमा को और बढ़ाया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। परमेश्वर ने अपने पुत्र की महिमा बढ़ाई, क्यों? ताकि ये संसार जान ले कि यीशु मसीह कोई इंसानी मनुष्य नहीं है, केवल मनुष्य का पुत्र एक लेबल लग गया है जो पिता ने ही दिया है ताकि लोग जान ले कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और सुनिए, परमेश्वर की सूरत लोगों से नहीं मिलती, बल्कि लोगों की सूरत परमेश्वर से मिलती है। इस बात को बताने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस धरती पर भेजा था ताकि वो इनको बताए कि परमेश्वर की महिमा करनी बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसकी महिमा करते हैं तो वो आपकी महिमा भी बढ़ा देता है। जैसे पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह खुदावंद ने अपने पिता का हुक्म मानकर उसकी महिमा बढ़ाई, चारों तरफ जय जयकार कराई। और सुनो, परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया? उसने अपने आप को उसके द्वारा संसार पर प्रकट किया, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि पिता को कोई नहीं जानता, केवल वो जिस पर पुत्र प्रकट करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, और परमेश्वर ने यानी कि जो हुक्म दिया था कि अपने आप को विरोधियों के हाथों में सौंप दे ताकि वो प्रसन्न हो जाएं और खुशी मनाएं कि उन्होंने एक अपना विरोधी प्रतिद्वंदी काबू कर लिया है, जबकि वो नहीं जानते थे कि जिसको वो काबू कर रहे हैं वो खुद परमेश्वर का एक हिस्सा है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर से निकल कर आया था। हालेलुया। और अपने आप को जब उसने विरोधियों के हाथों में सौंप दिया ताकि इस बात को पूरा करे कि वो पिता का हुक्म मानता है।
आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कई जगह पर पूछा है और कहा भी है कि देखो, गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, बैल अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, लेकिन आप मुझे पिता कहते हो, मेरे पुत्र बनते हो, तब मेरी वो आज्ञाओं को क्यों नहीं मानते जो परमेश्वर आप लोगों को देता है? उसका आदर क्यों नहीं करते? क्यों अपने मन की इच्छाओं को ज़्यादा अहमियत देते हो? अब देखिए, उसने कहा कि परमेश्वर की मर्जी से ही उसने अपने आप को अपने बैरियों विरोधियों के हाथों में सौंप दिया। कब? जब उसके बैरी उसको पकड़ने आए, उसने पूछा, आप किसको ढूंढते हो? उसने कहा, यीशु मसीह को। उसने कहा, मैं हूं। सौंप दिया। अब देखिए, तब पिता ने उसकी कुर्बानी के लिए लोगों के मनों को नम्र किया। कब? जब वो ये सोचकर कि अंतिम समय यरूशलेम में बीतना है, पिता का हुक्म है, इसलिए वो यरूशलेम को चल पड़ा। कहां पर? सफर पर। उसने गधा मंगाया और गधे पर बैठकर वो महिमा में पहुंचा। तब परमेश्वर ने लोगों के मनों को उभारा कि जाओ मेरे पुत्र की महिमा करो, उसके आगे पीछे ऊंचे ऊंचे नारे लगाओ, उसकी और भी इज्जत करो, खजूर की डालियां लो, अपने वस्त्र बिछाओ और जान लो कि वो महाराजा होकर आया है। और ऐसा ही हुआ, लोगों के मन नम्र हो गए और वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने लगे और शानो शौकत से उसकी अंतिम यात्रा को उन्होंने बढ़ाया और अपनी महिमा पाने के लिए पिता परमेश्वर यहोवा ने पुत्र को यरूशलेम में पहुंचाया, ताकि वो जो अंतिम समय लिखा गया है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि उसके बैरी भी वहां होंगे, बल्कि थे। अब परमेश्वर ने क्या किया कि उसके बैरियों के मनों को कठोर कर दिया, ताकि वो काम करे जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि जिनके मन नम्र हैं, दीन हैं, वो यीशु मसीह को सलीब पर नहीं चढ़ा सकते। इसलिए परमेश्वर की तलवार जो दो धारी है, एक तरफ उसने नम्र किया, दूसरी तरफ विरोधियों को कठोर कर दिया, ताकि वो यीशु मसीह को उस काम के लिए ले जाए जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा है, और वो यीशु का विरोध करें, ताकि और जो लोग नम्र हैं वो और भी ज़्यादा जोर जोर से यीशु की महिमा करें। वो कहते थे कि इसको मार दिया जाए, यीशु को पकड़ा जाए और सलीब पर चढ़ाया जाए। यहोवा ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा लोगों से नारे लगवाए जो नम्र थे, दीन थे, कि होशाना, आकाश में होशाना, यानी कि जो बुलंद आवाज है वो सब जगह गूंजती है कि परमेश्वर का पुत्र आया है। हालेलुया। सुनिए, और लोग ये सोचते थे कि ये कौन है, जबकि लोगों को मालूम था, उसके बावजूद वो पूछ रहे थे कि भाई ये कौन आ रहा है, जबकि वो कहीं कोई मुनादी करके नहीं आया था कि मैं यरूशलेम को जा रहा हूं, आओ मेरा स्वागत करो। नहीं, जब उसने गधा मंगवा लिया तब लोग खुद ब खुद अपने घरों से निकलने शुरू हो गए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की मर्जी भी पूरी हो। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि उसने किसी को नहीं कहा कि मैं यरूशलेम जा रहा हूं, वहां मुझे सलीब पर चढ़ाया जाएगा, इसलिए मेरे संग चलो। नहीं, परमेश्वर ने लोगों के मनों को नम्र और दीन कर दिया, ताकि वो उसके पीछे उसकी महिमा करें, उसको बताएं लोगों को कि ये कौन है। वो कहते हैं ये गलील के नासरत का यीशु मसीह है जो भविष्यवक्ता है। आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, मत्ती की इंजील 21 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में पढ़िए, सुनिए।
जो भीड़ आगे आगे चली जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। क्या उनको मालूम नहीं था कि वो 3.5 साल से लोगों में अपनी महिमा करवा रहा था और अजीब और अचंभे काम कर रहा था, आश्चर्य क्रम दिखा रहा था, फिर भी वो लोग पूछते थे, क्योंकि लोगों के मनों पर परमेश्वर ने एक पर्दा डाल दिया था ताकि उसका हर वचन पूरा हो। अब देखिए, इस बात को पूरा करवाने के लिए परमेश्वर ने उसके बैरियों विरोधियों के मनों को कठोर कर दिया। कैसे? जैसे फिरौन जो नको है, उसका असली जो ओहदा है वो नको कहलाता है, लेकिन फिरौन एक ऐसा ओहदा है जो लगातार चलता है, जो भी राजा आता है उसको फिरौन कहा जाता है। अब उसके मन को भी परमेश्वर ने कठोर किया था कि उसके लोगों को जाने मत देना, और उसके जो राज्य के लोग थे उनके मनों को नम्र कर दिया ताकि जो इजरायली मांगते हैं वो उनको दे दे। परमेश्वर जो करता है उसकी कोई मुकाबला या बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो परमेश्वर का निर्णय होता है वो अंतिम होता है। इस शब्द में आप जान सकते हैं कि परमेश्वर जिसकी महिमा कराना चाहे, यानी कि जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करता है, जिस पर करुणा करना चाहे उस पर करुणा करता है, और जिसको कठोर करना चाहे उसको कोई नम्र नहीं कर सकता, दीन नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी की बात सुनने के लायक भी नहीं होता और सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को ऐसे पत्थर की तरह कर दिया होता। फिरौन के राजा के राज्य में कितना नुकसान उठाना पड़ा उनको, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि ये नुकसान हो रहा है, उनका राज्य खराब हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है। वो परमेश्वर जानता था कि वो जितना इनका नुकसान करेगा उतनी भरपाई कर देगा, लेकिन इस समय वो परमेश्वर अपनी महिमा कराने के लिए ऐसे काम करता है। इजरायलियों के मनों को भी उसने कई बार कठोर किया था ताकि वो जान लें कि उनके कठोर होने से परमेश्वर उनको सजा भी देता है। अब सुनिए, लोग उसके कामों को भूल ही जाते अगर वो ऐसी बात ना जानते, क्योंकि उसने रोटी और बछली देना उनको बंद कर दिया था। लोग फरीसियों के कारण उसका विरोध करने लगे थे और उसको भला बुरा कहते थे कि ये वो है, ये दुष्ट आत्माओं से भरा है, ये शैतान के मर्जी से कार्य करता है, ये वो करता है। लेकिन अब क्या हुआ, वही लोग जो उसका विरोध करते थे, यानी कि जो आम जनता के लोग थे, जिनके बीच में प्रभु यीशु मसीह जाकर उन पर हाथ रखता था और वो मुर्दों में से भी जी उठकर खड़े हो जाते थे, लेकिन जिनको वो कठोर करता था वो साइड में खड़े रहकर केवल तमाशा देखते थे और दिल में कुढ़ते थे कि ये काम हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे बात ज्ञान में ये बातें क्यों नहीं हैं। इसलिए वो यीशु मसीह का विरोध करते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने उनके मनों को कठोर किया हुआ है। अब सुनिए, ये लोग इसलिए भ्रम में डाले गए थे ताकि यीशु का ये विरोध करें, उससे बैर करें और जो काम यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र को सौंपा था वो पूरा हो जाए। क्यों? अगर चुपचाप
यीशु मसीह को कोड़े मारकर सलीब पर चढ़ा देते तो कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि कोई यीशु मसीह भी था। वो समझते आम कैदियों की तरह इसको सलीब पर चढ़ा दिया गया है, बस ये भी कोई बाबा शाबा है। इसलिए लेकिन परमेश्वर चाहता था कि सारा संसार इस बात को जाने कि यीशु मसीह परमेश्वर की मर्जी से ही क्रूसीफाई किया गया, और उसके विरोध में संसार खुद ही खड़ा हो गया और उसके हक में भी संसार खुद ही खड़ा हो गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को आप सोच लीजिए कि जो परमेश्वर करता है, जो परमेश्वर सोचता है, वो मनुष्य के सोच समझ से बाहर है, क्योंकि उसका सोचना, मनुष्य का सोचना, पता है कितना अंतर है। बाइबल में लिखा है आकाश और पृथ्वी में जितना अंतर है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी कभी मिल नहीं सकते। आकाश के बीच में पृथ्वी केवल एक बिंदु के मात्र है। हालेलुया, सुनिए। और यह परमेश्वर चाहता था कि उसकी वो बातें पूरी हो जाएं, उसका वो काम जो सौंपा गया है पूरा हो जाए, यह संसार उसके मरने पर प्रसन्न हो कि देखो एक भविष्यवक्ता जो दूसरों को जीवन देता था आप मर गया, और सब लोग वहां हजूम के द्वारा इकट्ठे हो जाएं। और सारे संसार में जब पता चला कि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया है, तो जो उसके मानने वाले थे वो जार जार रोए, और जो उसके विरोध में थे उन्होंने बंगड़े डाले। क्यों? उन्होंने बहुत बड़ी तोप गिरा दी थी जो परमेश्वर की ओर से भेजी गई थी। ये उनके मन का विचार था, लेकिन उन्होंने काम केवल एक तिनके के बराबर किया था, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या कर रहे थे। यीशु ने क्या कहा था अंत में, हे पिता इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, सुनिए। तब सब प्रसन्न हो गए और संसार हैरान और परेशान हो गया। यह बात तब घटी जब यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंचा, और तो वो उसने जो दिखा वो सब के लिए सहने से बाहर था। यानी कि जो लोग सोच रहे थे उनके बस की बात नहीं थी, ये क्या हो रहा है, उनको समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। एक तरफ लोग कहते हैं इसको सलीब पर चढ़ाओ, एक कहते हैं आकाश में होशाना, दाऊद की संतान को होशाना। सुनिए, तब यीशु मसीह ने यरूशलेम में पहुंचकर एक काम किया। उसने प्रार्थना भवन में क्या जाकर देखा कि लोग व्यापार कर रहे हैं। तब जाकर लोगों के मनों को एक चोट पहुंची। उसने कबूतर बेचने वालों के पीढ़ियों को उलट दिया, सुनारों को भगा दिया, गाय बैल बेचने वालों को बाहर निकाल दिया। इसका मतलब कि मंदिर तो बहुत बड़ा होगा। वहां व्यापार की मंडी लगी हुई थी। उसने कहा कि ये मेरे पिता का प्रार्थना का घर है और तुम लोगों ने इसको डाकुओं की खो बना दिया है। ये उसने पूरे अधिकार से कहा था, इसलिए भी ताकि लोग इसके और बैरी हो जाएं, विरोधी हो जाएं। लेकिन किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि उसको गिरेबान से पकड़कर कहें कि तू कौन है रोकने वाला। बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसका सहाय था। उसको चारों तरफ से उसने अपने अभिषेक से घेरा हुआ था। सुनिए, यीशु ने रौद्र रूप दिखाया और प्रार्थना भवन में जाकर उनके सब कामों को उलट पुलट कर दिया, सबको भगा दिया। और इसको प्रार्थना भवन है, आप अशुद्ध कर रहे हो। याद रहे किसी ने उसको रोका नहीं, पर अपना अपना सामान लेकर वो वहां से दौड़ गए, क्योंकि यीशु का डर भी बहुत ज्यादा था। सुनिए, ये फरीसी जो थे केवल ये उसके विरोधी थे, क्योंकि इनके मन कठोर थे। ये खड़े हुए सब कुछ देख रहे थे। वचन को पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 21 अध्याय उसका 12 और 13 वचन।
यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और शराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनको कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। ये बात भी इसलिए हुई कि लोग जान लें कि ये सिर फिरा है, इसके लिए दौड़ जाओ, इसको सचमुच में सलीब देना चाहिए। अब आप जान लीजिए कि यीशु मसीह को सलीब केवल परमेश्वर की महिमा के लिए और संसार के उद्धार के लिए दी गई थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर सब प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो वचन आपने दिया हमने आपके लोगों को पहुंचा दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता आत्मा जी आपका कि आपने हमारे मुख से होकर इन वचनों को बोला है। पिता आत्मा जी, हम चाहते हैं कि ये वचन धरती की छोर तक पहुंचे, लोग सुने और आशीष पाएं, समर्थ बल शक्ति पाएं और बरकत पाएं और अनुग्रह से भरपूर हो जाएं और मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। ये सच्चाई को जान लें और सच्चाई इनको आज़ाद करें। पिता आत्मा जी, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है कि ये वचन सबके हृदयों में बीज बनकर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए और लोग सच्चाई को कबूल कर लें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी और जलाली नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।